चेहरे के सारे मसल्स को रिलैक्स रखिए। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड पीछे, और फिर राइट साइड पे आएंगे। पहले 3 से 4 सांस ऐसे रुकिए और जितना हो सके अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को स्ट्रेच करिए ऊपर। महसूस करिए जैसे आप ओनली गर्दन एंड बैक टू सेंटर। एक और बार लेफ्ट में देखेंगे, बैक टू सेंटर। और लास्ट टाइम लेफ्ट में देखिए, जितना हो सके अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ देखिए। 2 बार और। तो देखिए, एक बार ऊपर देखते समय प्लीज ऐसे मत करिए, बिल्कुल सीधे, केवल गर्दन ऊपर और सीधे और सीधे। नीचे की तरफ देखेंगे, गर्दन नीचे, और हाथों को रिलैक्स करें। सेम स्पीड जितना मैं रख रहा हूँ। 2 3, जब हाथ पीछे जाए तो सांस भरिए, सामने आए, खूनी सामने आए तो सांस बाहर छोड़िए। 1 2, जितना धीरे करेंगे उतना आपका कंसंट्रेशन आपको लगेगा। 3, महसूस करिए जॉइंट को रोटेशन में। 3, राइट हाथ को ऊपर लीजिए, राइट एल्बो जॉइंट, कलाई का जॉइंट हमेशा वो यूज होते ही रहता है दिन भर, तो ठीक है। तीनों जॉइंट को ऊपर स्ट्रेच करिए और फिर अपना दायां हाथ दाएं कान के नजदीक लाइए और हल्के से लेफ्ट साइड पे जितना हो सके आप होल्ड करेंगे। और अपना अभी लेफ्ट हैंड जो है कमर पर ही है, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए ताकि आपका जो चाहे तो आप आंखें भी बंद कर सकते हैं, सांस पे ध्यान दें। 3 4 5 6 5 6, और वही पैर ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर, जिसे कहते हैं ऊर्ध्व हस्त आसन। दोनों हथेलियां बाहर की तरफ, चाहे तो उंगलियों को एक दूसरे से दूर कर सकते हैं और अपने जो धड़ के किनारे हैं वहां से हाथों को ऊपर की तरफ लंबा कीजिए। इस आसन में सांस अंदर लेने के क्रिया पर ध्यान लगाइए। 4 बार नॉर्मल ब्रीदिंग होगा, लेकिन जब हम सांस अंदर ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जितना आप अंदर सांस ले सके, रिलैक्स में बाहर छोड़ना है। को आप बेंड कर सकते हैं, यदि आप बहुत ही फ्लेक्सिबल है तो सीधे। अगर आपके हाथ नीचे नहीं लग रहे हैं तो घुटनों को थोड़ा मोड़िए और अपनी पूरी हथेली को आप नीचे लगा सकते हैं। दोनों पैरों से दूर लगाइए नीचे जमीन पे, और यहाँ पर सांस बाहर छोड़ने की क्रिया पर, और उसके साथ साथ ब्रेथ फ्लो के साथ जो ऑक्सीजन फ्लो है वो पूरे शरीर पे रेगुलर भी कंट्रोल मत कीजिए, हल्का छोड़ दीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, बस 1 मिनट और। और अगर पॉसिबल है तो दोनों हाथों को भी ऊपर उठाएंगे। पैरों को इस तरह से उठाइए कि जैसे वो आपके सिर से ऊपर गए हैं, यानी ये जो लाइन है ये सिर से काफी ऊपर है, इतना उठाना है। और दोनों पैरों को नीचे ले लीजिए, इसे कहते हैं नावासन। सांस ठीक से लेनी है, देखो कहीं भी सांस को रोक के नहीं रखना है। पैरों को सिर से ऊपर उठाइए और अपने हाथों को भी उठाइए। ओके, अभी आप दोनों हाथ राइट यानी दाईं ओर ले लीजिए। आप आ गए कड़ी चक्रासन में, दोनों पैर लेफ्ट और दोनों पैरों को बाईं ओर। नाउ टर्न, दोनों पैर दाईं ओर और हाथ बाईं ओर। ऊपर, छाती ऊपर, पैर ऊपर एंड डाउन। पहले बाईं ओर ले लीजिए और हाथों को दाईं ओर। रुकिए, सांस लीजिए। अभी दोनों पैरों को दाईं ओर नीचे की ओर ले लीजिए। आप आ गए पूर्वोत्तानासन। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं द्रास में। और जिस तरह आज आपने एक अच्छा हमें यहाँ देखने को मिला योग दिवस के सिलसिले में, तो ख़ासकर क्या इम्पोर्टेंस है आज की डेट में योगा, इतना इम्पोर्टेंस आज के मॉडर्न लाइफ में, लोग इतने बिजी शेड्यूल में, तो
पहले तो ये बताइए, और ख़ासकर दूसरा सवाल ये रहेगा कि लद्दाख जैसे एरिया में, द्रास जैसा ये जो इतना हाई टेरेन है, हाई एल्टीट्यूड है, इस तरह के किस तरह के खासकर एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है। और आखिरी ये सवाल रहेगा कि क्या मैसेज देना चाहते हैं खासकर यहाँ के महिलाओं को, खासकर यहाँ के यूथ्स को, खासकर योग दिवस के मौके। सबसे पहले एक बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आपने एक ही क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि सबके जवाब ठीक से दे सकूँ। आपने पूछा कि योग का क्या महत्व है, तो सबसे पहले और योग क्या है और आज के दिन में योग का क्या महत्व हो सकता है हर एक इंसान के लिए। योग एक संस्कृत शब्द युग इस क्रिया से आया है जिसका मतलब है जोड़ना या बांधना। तो योग जो है वो हमें बांध देता है, जुड़ देता है। किससे? सबसे पहले हमारे अंदर जो एक शक्ति है, जो एक प्रेरणा है, जो एक सद्भावना है, उसके साथ हमें जोड़ देता है। और आज ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सुख शांति बहुत ढूंढ रहे हैं, एक स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं, और दिन ब दिन अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है इतनी बढ़ती जा रही है कि हम उसके पीछे भाग रहे हैं। उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, हमें हमारे जो सपने हैं उन्हें सब कामयाब करने के लिए काम तो करना ही है, सक्सेसफुल तो होना ही है। लेकिन इसमें खुद के साथ जो हम वक्त बिताते हैं, खुद के साथ जो हमारा नाता होता है, वो योग से जुड़ जाता है। और योग हमें उस मार्ग पे ले जाता है जहाँ हम अंदर से सब कुछ जो हमारे लिए लाभदायक है, आसानी से लाभदायक है, वो हमारे अंदर से बाहर निकालता है। योग के बारे में जितना हम कहेंगे उतना कम होगा। योग एक एक्सपीरियंस है, जब हम करेंगे तब हमें उससे एक समझ आ जाती है और एक सामंजस्य जो कहते हैं, वो सामंजस्य इस तरह से हमसे जुड़ जाता है कि सिर्फ हम नहीं लेकिन हमारा समाज भी उससे जुड़ जाएगा। और समाज को जोड़ने के लिए एक स्त्री और युवा, इनका बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि एक स्त्री का जो स्वभाव होता है वो योग जैसा होता है। जो एक स्त्री होती है वो सब कुछ जोड़ती है, और जोड़ने के लिए ज़्यादा ताकत लगती है, तोड़ने के लिए ताकत नहीं लगती है। लेकिन सबको इकट्ठा रखना, एक फैमिली को इकट्ठा रखना, जोड़ के रखना, इसके लिए जो ताकत लगती है वो योग से काफ़ी आती है। और सबसे अच्छा और आसान ये है कि योग करने के लिए हमें घर नहीं छोड़ना पड़ता है। इसीलिए एक स्त्री को अपने घर में बस थोड़ी जगह चाहिए, वहाँ वो योगासन का प्रैक्टिस कर सकती है और अपना सेहत जो है वो बहुत अच्छी तरह से उसका देखभाल कर सकती है। इसलिए स्त्रियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है योग अभ्यास। जैसे मैडम ने ये भी कहा था एक बार हमें कि जब एक मैन, घर का जो मैन होता है, अगर उन्होंने योग किया तो केवल एक आदमी योग करता है। लेकिन जब स्त्री, घर की स्त्री जब काम करती है, योगा करती है, तो पूरे फैमिली को उसका बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा होता है कि जब स्त्री ने किया तो पूरा फैमिली बेनिफिट होगा, लेकिन जब एक मैन करता है तो केवल एक ही बेनिफिट होता है। और ये एक्चुअली हमने महसूस भी किया है हमारी क्लासेस में, हमारे इंस्टीट्यूट में। जब एक लेडी आती है और योगा करती है तो पूरे फैमिली को ले आती है साथ में, पूरा फैमिली उसका बेनिफिट डेफिनेटली उनको मिलता है। आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन भी था आपका, जो लद्दाख में यहाँ पे इतने हाई एल्टीट्यूड में आकर हम किस प्रकार का योगा कर सकते हैं। तो मैम, वुड यू लाइक टू शेयर ऑन दैट? सबसे पहले यहाँ लंग कैपेसिटी इम्प्रूव करनी है। यहाँ के लंग्स ऑलरेडी, जहाँ ये लोग यहाँ रहते हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और ऑक्सीजन जो है, देखो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो अब हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो हर एक एक्सरसाइज जो है वहाँ ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है। लेकिन जब हम योगासन करते हैं तब हमारा जो ऑक्सीजन, हमारे जो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो डिप्लीट नहीं होते। और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए योगाभ्यास हाई एल्टीट्यूड पे करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये साधारण नहीं है, क्योंकि यहाँ जो योगाभ्यास करेंगे वो ऐसी स्थिति में आएंगे कि अपना शरीर
और अपना ऑर्गेनिक बॉडी। देखो योग जो है वो सिर्फ फिज़िकल बॉडी को इम्प्रूव नहीं करता है। फिज़िकल बॉडी, फिजियोलॉजिकल बॉडी यानी सब अपने जो अंग है, अपना हृदय, अपने किडनीज, अपने लिवर और उसके बाद अपना साइकोलॉजिकल बॉडी, ये तीनों को इस तरह से जोड़ देता है कि हमेशा हम स्ट्रॉन्ग रहे, इंड्योर्ड रहे और हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ एक इम्यूनिटी आ जाए। तो यहाँ जो व्यायाम के योग आसन के जो पद्धति है उसमें जो काफ़ी क्रिया है वो सीखने से हाई एल्टीट्यूड पे बहुत उसका फ़ायदा हो सकता है। एक सिंपल टर्म से अगर कहा जाए तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल जिम या स्पोर्ट्स किसी भी प्रकार का, तो बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांड करता है, बोलता है कि मुझे और ऑक्सीजन दो, मुझे और ऑक्सीजन दो, ये परफॉर्म करना है मुझे। लेकिन जब हम योगा करते हैं तो वही बेनिफिट जो हम भागने में हमको मिलता है या जिम करने में हमें मिलता है, वही बेनिफिट मिलता है, लेकिन बॉडी कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कम ऑक्सीजन में मैं आपको उतना बेनिफिट दे दूंगा। तो हाई एल्टीट्यूड में ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन कम है, तो हमें कम ऑक्सीजन में ज़्यादा फ़ायदा योगा के थ्रू मिल सकता है ना, बल्कि स्पोर्ट्स वगैरह भी करना ही है, लेकिन योगा से इसका ये डबल बेनिफिट है। थैंक यू।